गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक हमने सैम्पल पेपर 1 में 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन 31 एंड 32 सीखेंगे। उम्मीद है कि आपने उन पेपर्स जो मैंने करवाए हैं अब तक उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 31 समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी NCERT की बुक से ही लिया गया है। ये कहता है कि 3 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, 3, एक मेटेलिक स्फीयर, दूसरा और तीसरा। इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ये कहा कि इन तीनों को मेल्ट कर दिया और एक सॉलिड स्फीयर बना दिया। तीनों को मिलाकर के एक सॉलिड स्फीयर बना दिया। कहता उसका रेडियस बताओ। फिर से मैं ये स्टेटमेंट है जो मैंने सामने लिखी है। 3 स्फीयर दे रखे हैं, मेटेलिक स्फीयर्स हैं तीनों। इन तीनों को मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, मिला दिया, तीनों का मटेरियल मिला के एक बना दिया। इनके रेडियस दे रखे हैं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कहता है इसका रेडियस बताओ। तो जब कोई भी चीज़ हम मेल्ट करके और उसको रिफॉर्म करते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो उनका वॉल्यूम्स इक्वल हो जाता है। जब हम कोई भी चीज़ मेल्ट करके रिकास्ट करेंगे या रिफॉर्म करेंगे तो उस केस में वॉल्यूम इक्वल होंगे। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ दीज 3, इन तीनों के वॉल्यूम को जोड़ दें, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 स्फीयर्स विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हम ये तो है कि भाई जब मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम को इक्वल कर दो, बात ख़त्म। दूसरा है कि जो निकालना है वो मान लो, क्या निकालना है? रेडियस। लेट द रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसको हम R सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है जी। अब इन तीनों का रेडियस दे रखा है, तीनों को पिघला करके एक सॉलिड स्फीयर बनाया। अभी मैंने बताया कि तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट गिवन स्फीयर या मेटेलिक स्फीयर, इसको हम R1 मान लें 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड गिवन स्फीयर ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ थर्ड गिवन मेटेलिक स्फीयर R3 ले लें, ये 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? देखो अभी मैंने बताया आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर गिवन जो था हमारा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों का इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 4/3 पाई। अब इसका R कैपिटल ले रखा है हमने, इसमें क्या होगा 4/3 पाई, इसका R6, इसमें 4/3 पाई, इसका R8 और तीसरे में 4/3 पाई, इसका R10। ये 4/3 पाई, 4/3 पाई ये कॉमन निकल करके इसको कैंसिल कर देंगे।
अब आपके पास क्या बचेगा, यहाँ देखिए r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अभी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा करके इस साइड में करने की कोशिश देखिएगा। यहाँ पर मैं अब कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, r क्यूब इज इक्वल टू 6 का 5, 12 और 1000, तो r क्यूब इन्हें जोड़ दो, ऐड कर दो, तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो इसलिए रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर आपका क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि जब हम किसी भी चीज़ को मेल्ट करके उससे कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो इन दैट केस वॉल्यूम्स आर सेम, वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल है और आपकी बुक से ही लिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन लिया गया है वो आपका चैप्टर 8 से लिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री से। उसका एग्जाम्पल नंबर 15 है। ये भी बुक से ही लिया गया है। बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी मैं समझा चुका हूँ, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखिएगा, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बगैर प्रैक्टिस के लिखने की कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस 10a। अब देखिए, ये सेक 10 में या कोसेक या कोट में दिया हुआ होता है। सेक 10 में और कोसेक और कोट में दिया हुआ होता है। क्यों होता है कि आइडेंटिटी के लेकर चलते हैं। हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए सेक 10 में होगा, या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, या कोसेक कोट में होगा। या कोसेक और कोट भी लिखा जा सकता है, या सेक और 10। तो एक तो बात ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम ले करके चलेंगे और इसको सेक और 10 में बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे, सेक ए क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस ए, और 10a क्या होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। तो दोनों के नीचे क्या आ गया, कॉस ए। ये करके देख लें, सेक ए क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और 10a क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो नीचे दोनों में कॉस ए आया, तो इसलिए इनकी ईच टर्म को ऊपर भी और नीचे भी कॉस से डिवाइड कर दें, ये सेक और 10 में बदल जाएगा। और अगर यहाँ कोसेक कोट होता तो कोसेक 1 अपॉन साइन होता है, कोटेक कॉस अपॉन साइन, तो साइन से डिवाइड कर देते। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, नीचे है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। क्या करें, डिवाइड ईच टर्म बाय कॉस ए। क्यों करेंगे कॉस ए से डिवाइड, मैं बता चुका हूं कि ये सेक और 10 में बदलना है हमने लेफ्ट को, तभी हम फार्मूला लगा पाएंगे, आइडेंटिटी लगा पाएंगे। अब साइन ए के नीचे कॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा 10a, कॉस ए के नीचे कॉस ए लिखेंगे तो क्या आएगा 1,
1 के नीचे cos A लिखेंगे तो क्या आएगा sec A। sin A के नीचे cos A tan A, cos A प्लस 1 और 1 अपॉन cos तो sec A। बदल गया sec tan में, क्योंकि हर एक के नीचे, इसके नीचे भी, इसके और इसी तरह नीचे भी सभी के नीचे cos लिख दो। sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1, 1 अपॉन cos sec, sin अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1, 1 अपॉन cos sec। ठीक है जी। अब हम इसको ऐसे कर लें कि sec A प्लस tan A को हम आगे ले लेते हैं इन दोनों को, और माइनस जो 1 है उसकी जगह मैं लिख दूंगा sec स्क्वेयर A माइनस tan स्क्वेयर, क्योंकि ये sec और tan में है तो वही फार्मूला लगाएंगे। अगर ये cosec कोट में होता तो हम cosec स्क्वेयर A माइनस कोट स्क्वेयर A कर देते। चलो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ इसको लिख लें 1 माइनस sec A प्लस tan A। कुछ नहीं करना आपने, फर्स्ट चीज़ तो ये है कि सभी को cos से डिवाइड कर देंगे ताकि ये sec tan में बन जाए। दूसरा, इनको सबको ऐसे ही रखेंगे, केवल इस 1 को, देखो केवल इस 1 को फार्मूले में चेंज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे बेशक कि 1 इज इक्वल टू sec स्क्वेयर A माइनस tan स्क्वेयर। अब ध्यान दे लीजिएगा, ये क्या है, A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, तो sec A प्लस tan A माइनस sec A प्लस tan A और sec A माइनस tan A। ये क्यों आ गया, क्योंकि A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर, A प्लस B और A माइनस B, तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा आपका। अब ऊपर देखो ये कॉमन है कि नहीं, देखिए ये दोनों में, तो कॉमन निकाल दे। जब हम इसको कॉमन निकाल देंगे तो बाहर क्या निकल जाएगा, sec A प्लस tan A, तो अंदर क्या आएगा यहाँ 1। अब क्योंकि यहाँ माइनस है, ये निकल चुका, ये भी बाहर निकल चुका है, इसकी जगह 1, ये माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस sec A और प्लस tan A डिवाइडेड बाई एज इट इज 1 माइनस sec A प्लस tan A। अभी आपका ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, sec A प्लस tan A अपॉन 1, क्यों कट के नीचे 1 आएगा। अब एक तो रिजल्ट ये इतना भी पूछ सकता था हमसे, पर इसने इतना नहीं पूछा, ये पूछा, तो आप क्या करें, इस 1 की जगह sec tan का फार्मूला फिर से लगा देंगे, sec A प्लस tan A नीचे sec स्क्वेयर A माइनस tan स्क्वेयर A, क्यों 1 इज इक्वल टू यही होता है, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, क्यों, क्योंकि ये A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर का फार्मूला है, तो sec A प्लस tan A और sec A माइनस tan A, तो sec A tan A से sec A tan A कैंसिल होगा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या आ गया आपका sec A माइनस tan A, और यही आपका RHS था, हैंस प्रूव्ड। तो आज हमने चैप्टर 13 और चैप्टर 8 से 2 क्वेश्चन लिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 15 था, और इसी प्रकार से एक आपकी एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन 5th का पार्ट 5th भी यही है, इसी तरह का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप लिख कर देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा और उतने ही ज़्यादा मार्क्स आप लेंगे। अभ्यास अभ्यास और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।